बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कूंडा खीर बनाने की रेसिपी, जो कि ख़ास तौर पर हम मुहर्रमुल हराम या फिर रजब में न्याज़ के तौर पर बनाते हैं। तो ये कूंडा खीर जितनी बनाना आसान है, उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी बनती है। और तमाम टिप्स और इजी मेथड के साथ हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आज के साथ आप शेयर कर रही हूँ। तो कूंडा खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल चाहिए होंगे। 1 लीटर दूध के हिसाब से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से 4 खाने के चम्मच आपने चावल लेकर एक छोटा कप पानी का डालकर 2 घंटे के लिए आपने लाजमी इनको भिगो कर रख देना है। दूसरी जो लाजमी चीज़ है वो है हमारे पास पापे, जिनको कि आप रस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हैं 4 अदद पापे, लेकिन आप इनका साइज़ चेक कर लीजिए। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 4 डाल लीजिएगा। मेरे पास मीडियम साइज़ के हैं तो यहाँ पर मैं 3 रस का इस्तेमाल करूँगी और इनको पीस में तोड़ कर रख लूँगी। अब आपने एक जूसर जग लेना है, इसमें डाल देने हैं चावल, जिनको कि हमने भिगो कर रखा था। और इसका अब हम पेस्ट तैयार करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे रस, जिनको कि हमने तोड़ कर रखा था। ज़्यादा रस डाल देंगे तो खीर बहुत ज़्यादा आपकी गाढ़ी बन जाएगी। तो ये 1 लीटर दूध में से मैंने 1 कप दूध इसमें डाल दिया है जग में, ताकि इसका पेस्ट जो है आसानी से तैयार हो सके। अब आपने एक कढ़ाई में दूध शामिल कर देना है, लेकिन याद रहे यहाँ पर मैंने चूल्हा नहीं जलाया है। और वो पेस्ट भी डाल दिया है जो कि हमने चावल और रस का तैयार करके रखा था। अगर आप गरम गरम दूध में ये चावल का पेस्ट डालेंगे तो फुटकड़ियाँ बन जाएंगी, आप चावल आपस में जुड़ जाएंगे, जिनको कि खीर बनाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब लगातार चम्मच हिलाते जाएंगे यहाँ तक कि दूध को उबाल ना आ जाए। यहाँ पर दूध को उबाल आ चुका है। फ्लेम हम मीडियम टू लो पर करेंगे और हल्की आंच पर इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तकरीबन आपके 7 से 8 मिनट लगेंगे तो खीर गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर अब टाइम है कि आप चीनी शामिल कर दें। तो चीनी 1 लीटर दूध में मैंने 6 खाने के चम्मच इस्तेमाल की है। 6 खाने के चम्मच हैं। अब आप चाहें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर भी शामिल कर दिया है। अब हम दोबारा इसको गाढ़ा होने देंगे, क्योंकि जब चीनी हम खीर में डालते हैं तो चीनी जब मेल्ट होती है तो अपना पानी छोड़ती है, जिससे खीर दोबारा पतली हो जाती है। तो इसको हमने गाढ़ा करना है यहाँ तक कि गाढ़े गाढ़े बबल आना शुरू हो जाएं। जब गाढ़े बबल आ जाएं तो यहाँ पर आपने मीडियम फ्लेम पर लगातार दोबारा चम्मच हिलाते जाना है, जहाँ तक कि बबल इतने गाढ़े हो जाएं कि वो बर्तन से उछलना शुरू होकर बाहर आने लगें। तो यहाँ पर जो साइडों पर खीर चिपक चुकी है, यहाँ पर मलाई चिपक चुकी है, इसको लाजमी आप स्क्रैच करके खीर में डालिएगा, जिससे कि आपको क्रीमी खीर मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खीर तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें डालेंगे हम एक चीज़ जो कि इसकी खुशबू फ्लेवर ज़्यादा कर देगी, वो है केवड़ा एसेंस। आधा चाय का चम्मच हम केवड़ा एसेंस का शामिल करेंगे। अगर केवड़ा वाटर है तो 1 टेबल स्पून डालिएगा। अगर केवड़ा एसेंस है तो आधा चाय का चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा और इसको मिक्स करें, ठंडा करें। फिर इसको आपने डिश आउट करना है फ्रिज में। मज़ीद इसको 3-4 घंटे ठंडा करके इसको सर्व करें। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।